हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया में आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स की इंट्रोडक्शन, फिर हम करेंगे कि ये कहाँ पे पाया जाता है, अकरेंस। नेक्स्ट हम इसकी कवर करेंगे मॉर्फोलॉजी या स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये टॉपिक हम इस लेक्चर में कवर करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर इंट्रोडक्शन में पहला एमसीक्यू या फर्स्ट पॉइंट जो ग्राम साइनोबैक्टीरिया का बनता है दैट इज ग्राम पॉजिटिव होता है या ग्राम नेगेटिव। तो साइनोबैक्टीरिया इज अ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। क्लियर, ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम सब ने पढ़ा हुआ है कि साइनोबैक्टीरिया क्या कर रहा है, फोटोसिंथेसिस। मैंने लास्ट लेक्चर में फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया और इसका डिफरेंस बताया था। ठीक है, तो इट्स अ फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। ठीक है, अगर ये फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया है तो इसकी फर्स्ट खासियत कि ये क्या यूज करता है, इट यूज वाटर as hydrogen donor as well as electron donor। देखो हाइड्रोजन डोनर सबको याद रहता है, लेकिन जो गलती करता है वो कहाँ पे करता है, इलेक्ट्रॉन डोनर। ठीक है, चाहे हाइड्रोजन डोनर हो चाहे इलेक्ट्रॉन डोनर हो, वो कौन रहेगा, वाटर रहता है। ठीक है, अगर ये वाटर यूज कर रहा है तो लास्ट लेक्चर के अकॉर्डिंग मैंने तभी बोला था ये ऑक्सीजन क्या करेगा, रिलीज करेगा। अगर ये ऑक्सीजन रिलीज करेगा तो दैट टाइप ऑफ फोटोसिंथेसिस इज नोन एज ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। अगर ये ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस कर रहा है तो इसका मतलब ये वही बैक्टीरिया है जिसने ऐड की थी ऑक्सीजन टू एटमॉस्फेयर। अगर इसने ऑक्सीजन ऐड की थी एटमॉस्फेयर में, जब ऑक्सीजन, याद करो, प्रिमिटिव एटमॉस्फेरिक कंडीशन वाज रिड्यूस्ड। ठीक है, वहाँ पे मैंने बिग बैंग थ्योरी में करवाया था कि प्रीवियस जो था हमारा इन्वायरमेंटल कंडीशन जो थी वो क्या थी, रिड्यूस्ड थी। ठीक है, जो करंट जो हमारी इन्वायरमेंटल कंडीशन है दैट इज ऑक्सीडाइज्ड। रिड्यूस्ड इसलिए थी क्योंकि उस टाइम में ऑक्सीजन वहाँ क्या था, एब्सेंट था, और यहाँ पे ऑक्सीजन क्या है, प्रेजेंट। उस टाइम में ऑक्सीजन एब्सेंट था और एटमॉस्फेयर में थी मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन। ठीक है, और साथ में थे वाटर वेपर। वाटर भी नहीं था, वाटर वेपर थे। ठीक है, ये क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है, इसलिए हर लेक्चर में बोल रही होती हूँ। ठीक है, तो ये प्रीवियस कंडीशन और करंट कंडीशन है। ठीक है, ये तब है जब लाइफ स्टार्ट हुई थी। ठीक है, तो तब ये कंडीशन थी। जब लाइफ स्टार्ट हुई तब ऑक्सीजन नहीं थी, तो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन ऐड करने वाला कौन ऑर्गेनिज्म आया, साइनोबैक्टीरिया। इसका मतलब इट इज अ प्रिमिटिव ऑक्सीजेनिक ऑर्गेनिज्म और बैक्टीरिया। ठीक है, ये प्रिमिटिव ऑक्सीजेनिक बैक्टीरिया है जिसने एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन को क्या किया था, ऐड किया था। क्लियर। अब साइनोबैक्टीरिया को ग्रुप में प्लेस किया जाता है। एक, या तो इसे किया जाता है साइनोफेशियाई ग्रुप में। ठीक है, या तो इसे प्लेस किया जाता है मिक्सोफेशियाई। ये वर्ड मैंने क्यों दिए तुम आप लोगों को, रीज़न, आप एनसीईआरटी में देखो कहीं नहीं साइनोफेशिया लिखा है, कहीं नहीं मिक्सोफेशिया लिखा है, लेकिन अगर आप लास्ट ईयर के क्वेश्चंस निकालो तो वहाँ पे साइनोफेशिया है, मिक्सोफेशिया है, बेसिलरोफेशिया है। ठीक है, आपका डाइनोफेशिया है, यूग्लिनोफेशिया, इस तरह से वर्ड दिए हुए हैं। ठीक है, तो वो साइनोबैक्टीरिया नहीं लिखेंगे, वो क्या लिख देंगे, मिक्सोफेशिया। साइनोफेशिया से तो सबको पता चल जाता है कि भैया साइनोबैक्टीरिया की बात कर रहे हैं, लेकिन मिक्सोफेशिया से नहीं पता चलता, तो वो मोस्टली को ऑप्शन में मिक्सोफेशिया कंफ्यूज करने के लिए दे देते हैं। तो इन वर्ड से कंफ्यूज नहीं होना, साइनोफेशिया है चाहे मिक्सोफेशिया वर्ड यूज किया जा रहा है, दे आर टॉकिंग अबाउट साइनोबैक्टीरिया।
क्लियर। नेक्स्ट इज अक्रेंस ऑफ साइनोबैक्टीरिया। हम सब जानते हैं कि साइनोबैक्टीरिया इज सेल्फ सस्टेन्ड इंडिपेंडेंट ऑर्गेनिज्म है या बैक्टीरिया कह सकते हैं, ठीक है। अब सेल्फ सस्टेन क्यों? क्योंकि फोटोसिंथेसिस करता है। अगर ये फोटोसिंथेसिस कर रहा है, किसी और पे डिपेंडेंट नहीं है, तो देयरफॉर इट कैन लिव इन एवरी इन्वायरमेंटल कंडीशन। इसी कारण ये हर एक इन्वायरमेंटल कंडीशन में पाया जाता है। लेकिन मोस्टली ये अगर देखा जाए तो मोस्टली किस में प्रेजेंट होता है? फ्रेश वाटर में। लेकिन फ्यू जो है आपको मैरीन में भी दिखेंगे। क्लियर। इसके ऊपर एक और क्वेश्चन आता है, दैट इज रेड टाइड। काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है। रेड टाइड क्यों है? इसका रीज़न, क्योंकि ये एक जो साइनोबैक्टीरिया है उसके कारण, दैट इज ट्राइकोडेस्मियम एरिथ्रियम, ये बैक्टीरिया है। एरिथ्रियम, एरिथ मतलब कि रेड कलर, ठीक है। तो ये जो बैक्टीरिया है इट प्रोवाइड रेड कलर, ठीक है, टू सी। वो सी में इतना ग्रो करता है कि सी की जो टाइड्स हैं वो ही किस कलर की दिखने शुरू हो जाती हैं? रेड कलर की दिखना शुरू हो जाती है। तो इसी कारण उस एरिया को क्या कहते हैं? रेड टाइड कहते हैं। और कौन सा ऑर्गेनिज्म है इसे करने वाला? दैट इज ट्राइकोडेस्मियम एरिथ्रियम। बेटा 10 स्टार कर लेना, लास्ट ईयर के क्वेश्चन देखोगे तो काफ़ी कॉमनली ये दिखेगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं देखूँ ट्राइकोडेस्मियम एरिथ्रियम की नेक्स्ट खासियत, ये प्लैंकटन है। वर्ड क्या लिखा होगा? प्लैंक्टोनिक साइनो बैक्टीरिया। अब क्वेश्चन मुझे जो बच्चे पूछेंगे वो पूछेंगे मैम प्लैंकटन क्या होता है, ठीक है। प्लैंकटन एक्चुअली माइक्रोस्कोपिक एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। अब माइक्रोस्कोपिक एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म जो माइक्रोस्कोप के नीचे देखें, अब प्लैंकटन जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं माइक्रोस्कोपिक। एक जो फोटोसिंथेसिस करते हैं, ठीक है, एक जो फोटोसिंथेसिस नहीं करते, ठीक है। जो फोटोसिंथेसिस करते हैं दे आर नोन एज फाइटोप्लैंक्टन्स, और जो नहीं करते वो औरों के ऊपर डिपेंड रहते हैं, उन्हें कहते हैं जूप्लैंक्टन। अब देखो फाइटो मतलब कि फोटोसिंथेसिस करने वाले, प्लांट के सिमिलर, ठीक है। जूप्लैंक्टन मतलब कि एनिमल जैसे हैं, ठीक है, वो माइक्रोस्कोपिक हैं लेकिन औरों पे क्या है? डिपेंडेंट रहते हैं। क्लियर। नेक्स्ट जो ये ऑर्गेनिज्म शो करते हैं दैट इज सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। ये काफी इंपॉर्टेंट है। अब सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बेसिकली ये एवरी ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म के साथ शो कर रहे हैं। इसकी कुछ एग्जांपल्स जो हैं वो बहुत कॉमन है, जो बहुत ज़्यादा रिपीट होती हैं, वो मैं यही कवर करूंगी। फर्स्ट इज एनाबीना अज़ोला, ठीक है। ये एक ऐसा बैक्टीरिया है विच लिव सिम्बायोटिकली विद अज़ोला। ये एक फर्न है, ठीक है। अगर फर्न है तो इसके साथ अगर ग्रो किया जाता है, इसके नाइट्रोजन फिक्सेशन इंक्रीज करता है, तो उससे सॉइल जो है जहाँ पे भी वो वाटर में ग्रो कर रहा है तो आराम से वहाँ पे नाइट्रोजन कंटेंट क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। तो ये क्वेश्चन आता है किस फर्न के साथ कौन सा बैक्टीरिया रहता है? दैट इज एनाबीना अज़ोला, ठीक है। नेक्स्ट इज एनाबीना साइकेडाई।
अब देखो जब ऑप्शन आएगा तो अजोला भी प्रेजेंट होगा और साइकिडाई भी प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो ध्यान से एनाबीना साइकिडाई जो है दैट लिव सिम्बायोटिकली विद साइकस। अब ये साइकस, ठीक है। साइकस जो है बेसिकली आपका क्या है, जिम्नोस्पर्म। अब इस साइकस के साथ एनाबीना कैसे रहता है, इट फॉर्म कोरोलॉइड रूट्स। बेटा ये इंपॉर्टेंट है, कोरोलॉइड रूट्स में क्या प्रेजेंट होता है, दैट इज एनाबीना साइकिडाई। वो किस में हेल्प करता है, वो बेसिकली एनाबीना है, ठीक है। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन, जो साइनोबैक्टीरिया है उसका मेन कंसर्न रहता है विद नाइट्रोजन फिक्सेशन। आप पढ़ोगे इसकी मॉर्फोलॉजी में भी कि इसके पास एक सेल प्रेजेंट है, एक हिट्रोसिस प्रेजेंट होती है जिसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन होती है, ठीक है। तो ये बेसिकली जहाँ भी ये सिम्बायोटिकली रह रहा है वहाँ पे नाइट्रोजन फिक्सेशन इंक्रीज करता है। तो एक तो एग्जाम्पल आ गई एनाबीना अजोला है, एक एग्जाम्पल है एनाबीना साइकिडाई। अजोला रहेगा फर्न के साथ, कौन से वाला है, अजोला के साथ। एनाबीना साइकिडाई रहेगा विद साइकस, और वो क्या है, जिम्नोस्पर्म है, और वो कौन सी रूट्स फॉर्म कर रहा है, कोरोलॉइड रूट्स फॉर्म कर रहा है। तो क्वेश्चन जब मैं प्लांट किंगडम पढ़ाऊंगी तो वहां भी आएगा कोरोलॉइड रूट्स में कौन प्रेजेंट है, एनाबीना प्रेजेंट है, कौन से वाला, साइकिडाई प्रेजेंट है। क्लियर। नेक्स्ट सायनिल। सायनिल बेसिकली व्हेन BGA दैट इज ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है। कई बार आता है कि साइनोबैक्टीरिया का दूसरा नाम क्या है, तो साइनोबैक्टीरिया का दूसरा नाम आता है ब्लू ग्रीन एल्गी। तो कई क्वेश्चन में उन्होंने पूरा ये नहीं लिखा होता, BGA लिख दिया होता है। तो BGA लिव एंडोजोइकली इन प्रोटोजोन। प्रोटोजोन बेसिकली क्या है, प्रोटिस्ट है, ठीक है। तो ये देखो प्लांट के साथ भी रह रहा है, ठीक है। ये फर्न के टेरिडोफाइट्स के साथ भी रह रहा है, ये प्रोटिस्टा के साथ भी रह रहा है। तो बेसिकली साइनोबैक्टीरिया जो है वो फंगस के साथ भी रहता है। उसमें एक एग्जांपल आपने बचपन से की है, दैट इज लाइकन। लाइकन किसके साथ होता है, एल्गी प्लस क्या आ जाता है, फंगाई आ जाता है, ठीक है। तो हर एक ग्रुप के ऑर्गेनिज्म के साथ जो है वो ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप शो करता है साइनोबैक्टीरिया। क्लियर। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ऑफ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। आप अगर लास्ट ईयर के क्वेश्चंस भी करो या किसी भी बुक में MCQ भी करो तो भी ये काफ़ी कॉमनली दिखेगा। रेस्ट आपको ये हो भी सकता है कि 2 या 3 मार्क्स में एक्सप्लेन सिम्बायोटिक रिलेशनशिप्स ऑफ साइनोबैक्टीरिया विद अदर ऑर्गेनिज्म, तो 2 या 3 मार्क्स में क्वेश्चन आ भी सकता है। क्लियर। नेक्स्ट वन इज मॉर्फोलॉजी। इसका मतलब दिखता कैसा है, ठीक है। मॉर्फोलॉजी या स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन भी आप कह सकते हो कि स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इसकी कैसी है। अगर मैं इसकी स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, तो पहले ये आपको पता है प्रोकैरियोटिक सेल है, तो कैसा होगा, यूनिसेलुलर, ठीक है। ये तो पक्की बात है, प्रोकैरियोटिक सेल है, यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर कंडीशन होती ही नहीं है, ठीक है। मोनेरा की तो खासियत यही है, ठीक है। अब यूनिसेलुलर है तो हो सकता है कि ये किस फॉर्म में है, कॉलोनियल फॉर्म में है, कॉलोनी फॉर्म बना के बैठा है। हो सकता है कि ये किस फॉर्म में है, फिलामेंटस फॉर्म में है। फिलामेंटस मतलब कि फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर बना के रखा है, ठीक है। अब फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर है तो हो सकता है कि इसकी 1 और मोर ब्रांचेस हों, ठीक है। तो 1 और मोर ब्रांचेस अगर इसमें होती हैं तो दैट आर नोन एज ट्राइकोम, ठीक है। तो इसकी ब्रांचेस को हम क्या वर्ड यूज करते हैं, ट्राइकोम वर्ड यूज करते हैं। क्लियर। नाउ फिलामेंटस फॉर्म है, फिलामेंट मतलब कि ये सेल है, ठीक है। तो वो फिलामेंट बना रहा है इस तरह से, ठीक है। तो ये जो फिलामेंटस फॉर्म है ये 2 टाइप की दिखाई देती है। तो हम कहते हैं कि फिलामेंटस फॉर्म इज ऑफ 2 टाइप, ठीक है। एक टाइप आ जाती है होमोसिस्टस, एक टाइप आ जाती है हेटेरोसिस्टस। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है। अगर मैं कह रही हूँ होमोसिस्टस तो इसका मतलब ये एक सेल है,
ठीक है, कॉलोनी मतलब कि वो मिलजुल के रह रहे हैं, ठीक है, तो उन्होंने क्या है फिलामेंटस स्ट्रक्चर बनाया, ठीक है, होमो। इसके बाद हर एक सेल एक जैसा है, इसके अराउंड म्यूसिलेजिनस शीथ प्रेजेंट होती है, इस तरह से म्यूसिलेजिनस शीथ प्रेजेंट होती है हर एक सेल के अराउंड। तो दिस वन इज एनसीईआरटी में देखना डायग्राम भी है, ठीक है, म्यूसिलेजिनस शीथ, ठीक है, हर एक सेल के अराउंड, ठीक है। तो दिस इज होमोसिस्टस, हर एक सेल एक टाइप का ही है, ठीक है। लेकिन अगर मैं हेटेरोसिस्टस देखूं तो इस कंडीशन में, ठीक है, कुछ सेल्स की सेल वॉल ज़्यादा थिक होगी, ठीक है, और वो रंग में भी अलग होंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें क्लोरोफिल ए प्रेजेंट है, तो जो इसका कलर रहेगा वो ग्रीन कलर का रहता है। तो ये जो सेल होगा इसका कलर ग्रीन नहीं होगा, पेल येलो होगा, ठीक है। इसकी मेन जो है दिस सेल इज नोन एज हेटेरोसिस्ट, जिसकी एक्सप्लेनेशन हम मेटाबॉलिज्म में कवर करेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही करो कि यहाँ पे अगर हेटेरोसिस्टस कंडीशन है तो इसका मतलब हर एक सेल सेम नहीं है, इसके बीच में एक और सेल पड़ा है दैट इज हेटेरोसिस्ट, ठीक है। तो हेटेरोसिस्टस फिलामेंट वो होगा जिसमें क्या प्रेजेंट होगा, हेटेरोसिस्ट क्या होगा, प्रेजेंट होगा, और होमोसिस्टस में हेटेरोसिस्ट जो होगा वो क्या होगा, एब्सेंट होगा। इतना क्लियर है ना। हेटेरोसिस्ट वो सेल है जो कि क्या कर रहे हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन कर रहा है। इसका मतलब कोई भी ऑर्गेनिज्म जो साइनोबैक्टीरिया से रिलेटेड, साइनोबैक्टीरिया के अंडर जो भी बैक्टीरिया है वो अगर नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं तो उसमें कौन सा सेल पड़ा होगा, हेटेरोसिस्ट। तो हेटेरोसिस्टस फिलामेंट वाले जो होंगे वो क्या शो करेंगे, नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या करेंगे, शो करेंगे, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन शो करेंगे। साथ में क्योंकि साइनोबैक्टीरिया है तो साथ में क्या करेंगे, फोटोसिंथेसिस भी करेंगे। लेकिन होमोसिस्टस वाले नाइट्रोजन फिक्सेशन शो नहीं करेंगे क्योंकि उसमें हेटेरोसिस्ट क्या है, एब्सेंट है, लेकिन बाकी सेल्स तो है ही है, ठीक है, तो दैट विल शो फोटोसिंथेसिस। क्लियर। अगर मैं कह रही हूँ एनाबीना, एनाबीना जो है एनाबीना अजोले है या एनाबीना मैंने साइकेडाई कहा है एंड दैट आर प्रेजेंट सिम्बायोटिकली, ठीक है, और मैंने कहा कि नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प कर रहे हैं, तो इसका मतलब उसमें कौन सी कंडीशन फिलामेंट प्रेजेंट है, हेटेरोसिस्टस प्रेजेंट है। इतना क्लियर है। तो हेटेरोसिस्टस की एग्जाम्पल अगर देखी जाए तो फर्स्ट वन इज एनाबीना, सेकेंड वन इज नोस्टॉक, एक आ जाता है ओसिलेटोरिया। क्लियर। तो ये सबसे ज्यादा पूछी जाती है एनाबीना, नोस्टॉक। क्लियर। तो नेक्स्ट है फ्लैजिला प्रेजेंट। अब मैं देखूं कि साइनोबैक्टीरिया में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसके अंदर फ्लैजिला जो होता है वो क्या है, एब्सेंट है। अगर मैं साइनोबैक्टीरिया देखूं तो साइनोबैक्टीरिया के ऊपर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन ये भी आया है कि ये कौन सी कंडीशन शो करता है, एट्राइकस कंडीशन शो करता है। अब बच्चे गलती कहाँ करते हैं, मैंने कहा था जब मैंने यू बैक्टीरिया टॉपिक चालू किया और मैंने उसकी इंट्रोडक्शन बताई तो मैंने आपको बोला कि यू बैक्टीरिया में फ्लैजिला हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। क्लियर। लेकिन साइनोबैक्टीरिया में फ्लैजिला जो होता है वो क्या होता है, एब्सेंट। तो एट्राइकस का मतलब ही क्या होता है, नो फ्लैजिला। ठीक है, यहाँ पे फ्लैजिला क्या रहता है, एब्सेंट रहता है। ठीक है, तो यू बैक्टीरिया में फ्लैजिला हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, लेकिन साइनोबैक्टीरिया में फ्लैजिला क्या रहता है, एब्सेंट रहता है। बच्चे कंफ्यूज होकर साइनोबैक्टीरिया की कैरेक्टरिस्टिक लिख देते हैं कि फ्लैजिला प्रेजेंट भी हो सकता है और एब्सेंट भी। दैट्स अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ यू बैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया की साफ साफ कैरेक्टरिस्टिक है कि इट इज एट्राइकस कंडीशन, ये शो करेगा एट्राइकस कंडीशन, मतलब कि फ्लैजिला क्या है, एब्सेंट। क्लियर ना। साइनोबैक्टीरिया अगर फ्लैजिला क्या है, एब्सेंट, और एब्सेंट रहता है थ्रू आउट देयर लाइफ साइकिल, अगर पूरी लाइफ एट्राइकस कंडीशन है तो भैया मूव कैसे करते हैं। तो साइनोबैक्टीरिया, नेक्स्ट एमसीक्यू जो आता है या 1 मार्क्स क्वेश्चन आता है कि साइनोबैक्टीरिया कौन सी मूवमेंट शो करते हैं, दे शो ग्लाइडिंग मूवमेंट। ठीक है, ग्लाइडिंग मूवमेंट अगर शो कर रहा है तो किस तरह से शो कर रहा है, मान लीजिए दिस वन इज अ बैक्टीरिया,
अब ये बैक्टीरिया क्या है, म्यूसिलेजिनस मटेरियल को यहाँ से रिलीज करेगा। अगर म्यूसिलेजिनस मटेरियल यहाँ से रिलीज हुआ तो बैक्टीरिया को पुश कहाँ लगेगा, आगे की तरफ, ठीक है। बैक्टीरिया कोई केमिकल पीछे की तरफ रिलीज करोगे तो बैक्टीरिया ऑटोमेटिकली मूव कहाँ करेगा, आगे की तरफ मूव करेगा। तो दैट रिजल्ट इन अ मूवमेंट दैट इज ग्लाइडिंग मूवमेंट, ठीक है ना। दिस ग्लाइडिंग मूवमेंट शो कर रहा है, इसीलिए कॉमन ब्लू ग्रीन एल्गी का नाम डाल दिया गया। कॉमन ब्लू ग्रीन एल्गी इज ऑल्सो नोन एज ओसिलेटोरिया। ना अब ओसिलेटोरिया, ग्लाइडिंग मूवमेंट हो रहा है तो क्या होगा, मूवमेंट बैक्टीरिया की क्या हो रही है, इस तरह से और इससे में टू एंड फ्रो, टू फ्रो, टू फ्रो, ठीक है। इसका मतलब आगे जा रहा है और पीछे जा रहा है, तो दिस इज पेंडुलम लाइक मूवमेंट, ठीक है। तो ओसिलेटोरिया, कॉमन ब्लू ग्रीन एल्गी इज ऑल्सो नोन एज ओसिलेटोरिया। क्यों, बिकॉज इट शो विच टाइप ऑफ मूवमेंट, ग्लाइडिंग मूवमेंट, लेकिन कौन सी वाली, पेंडुलम लाइक ऑसिलेटरी मूवमेंट। तो इसीलिए क्वेश्चन इसी पे आता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज अ कॉमन ब्लू ग्रीन एल्गी, तो ऑसिलेटोरी, ठीक है। तो इट शो पेंडुलम लाइक ऑसिलेटरी मूवमेंट। ये सारे के सारे एमसीक्यू ही हैं, ठीक है। 1 मार्क्स क्वेश्चन भी हो सकता है कि ऑसिलेटोरिया को ऐसा क्यों कहा गया, क्योंकि इट शो पेंडुलम लाइक ऑसिलेटरी मूवमेंट। क्यों, क्योंकि उसकी क्या होते हैं, म्यूसिलेजिनस सिक्रीशन रिलीज होती हैं, तो जैसे रिपल्शन ऑफ म्यूसिलेजिनस मटेरियल होगा तो बैक्टीरिया ऑटोमेटिकली आगे की तरफ मूव करता है। तो ये भी क्वेश्चन होगा, साइनोबैक्टीरिया कौन सी मूवमेंट शो करता है, ग्लाइडिंग मूवमेंट शो करता है। क्यों करता है, क्योंकि उसके में फ्लैजिला थ्रू आउट द लाइफ, चाहे इसका कोई भी स्टेज हो, सेक्सुअल हो, एसेक्सुअल हो, वेजिटेटिव स्टेज हो, कोई भी स्टेज हो, लेकिन फ्लैजिला ही एब्सेंट ही रहेगा विदाउट एनी एक्सेप्शन। क्लियर। तो दैट्स ऑल अबाउट इंट्रोडक्शन, अकरेंस और मॉर्फोलॉजी ऑफ साइनोबैक्टीरिया। थैंक यू।